हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी राकेश मल हियर। और आज हम बात करेंगे जो ओएनजीसी ने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी फाइनेंस एंड मेरिन डिसिप्लिन्स में। तो इस रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी में आपको क्या पढ़ना है और उसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो इस इसकी जो ड्यू डेट है, जो एप्लीकेशन फाइल करने की, वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वगैरह रेम्यूनरेशन वगैरह की बात कर रखा है। उसके बाद में नेम ऑफ पोस्ट और ये सब चीजें हैं। तो इसमें जो ये है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स, इसमें ये मांग रहे हैं ग्रेजुएट डिग्री विद सीए। तो इसमें आपने ये फॉर्म भर लिया होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व टोटल 22 है। ओबीसी के लिए 11 एंड एस सी के लिए वेरियस टाइप्स तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब मैं पॉइंट्स पर मैं बात नहीं करूंगा कि आपको क्या एज लिमिट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर इसमें एप्लीकेशन फाइल कर लिया है तो ही ये वीडियो आपके रिलेवेंट है। तो ये आप सबने चेक करके ही ये सब एप्लीकेशन फाइल किया होगा। हम सबसे पहले जो बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो एक ये टेस्ट जो कंडक्ट करवाएंगे उसके 60 मार्क्स हैं। फिर उसमें क्वालिफिकेशंस जो हैं, जैसे अगर आप सीए हैं और सीए के लिए अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है वैसा है, तो उसके लिए भी जैसे 20 मार्क्स फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है और 5 मार्क्स फॉर एडिशनल इन लाइन हायर क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको पीएचडी की डिग्री है तो या ऐसे कोई हायर क्वालिफिकेशंस है तो उसका एक 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 20 मार्क्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए रहेगी। तो सीबीटी यानी कि जो टेस्ट रहेगा वो 60 मार्क्स का वेटेज उसमें दे रखेंगे और इंटरव्यू का 15 मार्क्स। तो ये टोटल 100 मार्क्स और उससे उसके बेसिस पर एक फाइनल जो है लिस्ट वो निकलेगी कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है। इस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। बट आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको सीबीटी को पास करना होगा। और सीबीटी को पास करने के लिए जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे है कि द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द सीबीटी टेस्ट सब्जेक्ट टू minimum 45% marks for general and 40% for STSC in the ratio of 1:5 against the number of vacancy। मतलब कम से कम आपको 45% जो है वो आपको सीबीटी में स्कोर करना है, तब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड रहेंगे और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड रहेंगे। उसके बाद की प्रोसेस ये रहेगी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नॉट सो इम्पोर्टेंस, ये फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू में जब आप बैठ जाएंगे तब आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। यानी कि आपको 9 मार्क्स कम से कम चाहिए अगर 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहेगा और एस टी एस सी वालों के लिए 6 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल होगी। देन ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी ड्यू डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये केवल वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने इसके लिए फॉर्म सबमिट किया है। अब जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पे कि ये जो सीबीटी जो है वो किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से सीबीटी में क्वेश्चंस आएंगे। तो जो आपका कंसर्न डोमेन है, यानी कि आप सेक्रेटरी के लिए हैं तो उस डोमेन के लिए, फाइनेंशियल एफ के लिए आपने अगर भरा है तो उस डोमेन के 80 क्वेश्चन रहेंगे। जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स इन सबका 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो टोटल रहेगा ये 150 मार्क्स का। बट मैं यहाँ पर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा आपको लेके जाऊंगा कि यहाँ पे जो सबसे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि एक तो 3 घंटे का एक पेपर रहेगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन टेस्ट। यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? तो इसका इफेक्ट ये है कि वैसे ज्यादा इसका कोई इफेक्ट, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो तुक्केबाजी है वो चल जाती है नेगेटिव मार्किंग्स में। तो उस वजह से थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो पढ़ाई करता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है उसी को थोड़ा सा इसमें एडवांटेज रहता है। नहीं तो फिर ये नेगेटिव मार्किंग्स में थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है कि कई बार लोग तुक्के लगाते हैं और वो सही अगर निकल जाए तो उनका फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद में
ये सब कुछ सेंटर वगैरह है, हाउ टू अप्लाईज, और इन सब में मैं आपको ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंस बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या-क्या आपको उस डोमेन से कैसे पढ़ना है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। फिर मैं कंसर्न डोमेन में आऊँगा क्योंकि ये अपने लिए इम्पोर्टेंस रहेगा कंसर्न डोमेन वाला। तो जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि जो जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कोई भी एक बुक या दो बुक उनको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी हो सकती है वो बुक्स। मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, दृष्टि की हैं, बहुत सारी मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक बुक्स अवेलेबल, कोई भी बुक्स पिक कर लीजिए, चाहे वो 150 पेज या 200 पेज या 250 पेज, इतनी बड़ी बुक बहुत है, उस बुक्स को आप रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इनफ रहेगा इस जनरल अवेयरनेस के लिए। बाकी आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही हैं, तो उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल है वो आप जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए और उसमें आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। दूसरी बात है एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इसमें मैं कहूँगा कि रीजनिंग वगैरह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस चाहता है ये सब्जेक्ट। तो आप गूगल आप यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसके छोटे-छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं वो आप कर सकते हैं। और रीजनिंग की भी अगर आप चाहें तो एक बुक ऐसी कोई ले सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कंसर्न डोमेन, क्योंकि हमें इस पर बहुत फोकस करना है। तो मैं इसके लिए मैं ओपन करूंगा, ये इन्होंने जो सिलेबस निकाला है अपने F&A ऑफिसर्स के लिए, तो इसमें इन्होंने एक तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रखी है, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखी है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ट्रेजरी फंक्शन है और टैक्सेशन है, और उसके बाद कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंस। तो टोटल 9 टॉपिक्स यहाँ पर हैं, मेन 9 टॉपिक्स हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं या, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत डीप स्टडी चाहिएगी। आपको ऊपर-ऊपर से इसका जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पर रहना होगा। जैसे कि अब यहाँ बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो जैसे 4-5 एक्ट है, आप तो ऐसा नहीं है कि हमें 4-5 एक्ट को वैसे पूरा पढ़ना है जैसे हम सीए फाइनल में पढ़ते थे, लॉ में 4-5 जो एक्ट थे, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको ऊपर से सारे एक्ट के बारे में पता होना चाहिए और जो मेन इसके जो क्रक्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 से ही, कि पहले जो हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला है, मैं कहता हूँ इसके लिए प्रेफर कीजिए ओनली और ओनली आईसीआई का जो मटेरियल है, जो भी एनडीएस वगैरह यहाँ लिखा हुआ है। वैसे आपके सीए फाइनल्स में ये सारे सब्जेक्ट थे, तो बहुत आसानी से ये आप कर लेंगे, और मैं कहूँगा कि बहुत ईजी होगा। आप आपके जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, या अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब अगर पुराने नोट्स हैं तो उसको अपडेट करके आप उसी से पढ़िए। जो कारो वगैरह ये जो सारे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारे सी फाइनल के ही जो हैं, तो आप आपके पास में ऑलरेडी इसका रहेगा नोट्स, तो आप उसी से पढ़िए। क्योंकि एक बात याद रखिए, अपने खुद के नोट्स से पढ़ना सबसे अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी बुक रहेगी अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छी बुक्स है आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपने खुद तैयार किए थे, या कोई बुक्स जिसमें आपने ऑलरेडी जिसको आप पढ़ चुके हैं, तो उसी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी ये कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में है कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो अगला सब्जेक्ट है। तो ये भी आप इसके लिए ये डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजंस, तो ये सब आप एससीएमपी में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से उसी को फॉलो कीजिए और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो अपनी जो एग्जिस्टिंग जो नोट्स है इस पर उसी को रिलाई कीजिए, और आईसीआई की जो नोट्स हैं उसी पर रिलाई करके आप इसको पढ़ाएं। उसके बाद में अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग्स, जो है उसके लिए आईसीआई की जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये एनपीवी, आईआरआर, ये सारे अपन सी फाइनल में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से बजट और बजटरी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी एनालिसिस, जो एसएफएम में हम पढ़ते थे वही चैप्टर है, तो उससे आप इस जो ये क्राइटेरिया है, इस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला है, इसको आप कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये जो अगला है ट्रेजरी फंक्शंस, तो ये भी जैसे कि फेमा, एफसीआरए, ये जो एक्ट हैं वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सीए फाइनल लॉ में, तो ये वहां से कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं, या फिर ये जो एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बैंकिंग, बैंक लोन, क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, तो ये आप आरबीआई के बहुत सारे सर्कुलर्स अवेलेबल हैं, अगर आप ये लिखेंगे
अगर आप इन्हीं जो टॉपिक्स को कॉपी करके अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उसको एक बार पढ़ना है, एक बार केवल रीडिंग लगानी है, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात रहे। देन उसके बाद में है टैक्सेशन के बारे में। तो फिर मैं वही बात करूंगा, टीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स है अपने नोट्स पर रिलाई कीजिए, बट उसमें जो अपडेशंस हैं वो जरूर पढ़ लीजिए, या इसके लिए आप आईसीआई का नोट्स या कोई भी बुक्स हैं उसको प्रेफर कर सकते हैं। वापस इनडायरेक्ट टैक्स अपने नोट्स आपके पास में रहेंगे, उसको फॉलो कीजिए, बट विद अपडेशंस अपडेट कर लीजिएगा। जो जो यहाँ पर लिखा है, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो ये सारी चीज है। उसके बाद में अगला है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अपन इंटर में पढ़ चुके हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जर्नल, या ये आई थिंक सीपीटी में ये था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो है वही कि एक बार तो हम इसको पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये सेबी वाला है, ये सीए फाइनल्स में था। कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स जो हैं, ये भी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, और ये सारे सीए कोर्स में अवेलेबल थे। तो आप वहीं से अगर पढ़ेंगे, आपके नोट से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में आईबीसी है 2016 पढ़ा हुआ है अपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड जनरल क्लॉज एक्ट, ये 1897, इसमें ये एक नया एक्ट है। तो इसको भी आप गूगल से छोटे से छोटा, कोई भी छोटे से छोटा जो अगर कोई आपको पीडीएफ मिल जाए या कोई वीडियो देख ले, तो आप उसको देख लीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स नोट्स डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, बस फिर उसी को आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल लॉ। तो इन इस पर आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एम्प्लॉय पीएफ एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये सब आप कोई अगर आपको नोट्स मिल जाए कहीं से या यूट्यूब वीडियोस पे, आप उनसे पढ़िए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद में इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में है, तो इसको भी आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज, डब्ल्यूटीओ क्या है, इन सब के बारे में आपको गूगल से, यूट्यूब से, या कोई अगर आपको डायरेक्ट कोई ऐसे पीडीएफ या कोई नोट्स मिले तो उनसे आप उसको पढ़ सकते हैं। देन इंटरनेशनल फाइनेंस, इस पे भी आपको एक हल्का सा इस पर आपको रखना पड़ेगा, अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। बट मैं कहता हूं कि आप ऊपर वाले जो हैं इन पर बहुत अच्छा जोर दीजिए, ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो ये ही आप बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये है सिलेबस जो एफ एंड ए ऑफिसर्स का है, तो आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं कहूंगा वापस एक बार फिर से कि अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जब बंदा सीए बन जाता है, अगर वो जॉब वगैरह में है, तो स्टार्ट करना, पढ़ाई स्टार्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बार स्टार्ट कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप आसानी से सिलेबस को कवर कर लेंगे, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो स्टार्टिंग की बस वो देर है, तो स्टार्टिंग कीजिए, उससे स्टार्टिंग कीजिए जो आपके पढ़े हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, एनडीएस वगैरह, आप उसका एक रीडिंग लगाइए, तो आपको सब वो समझ में आएगा, तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें होगी। तो फिर वही है कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको वापस कोई एक बुक्स रेफर कर लीजिए, कोई भी एक बुक्स। मैं कहूँगा वापस एक बार फिर से कि जर्नल अवेयरनेस के लिए वीडियो मत देखिए, कोई यूट्यूब तक आपको इसके बारे में वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि वो इतना आपको इतना गेन नहीं देगा जितना कि आप अगर कोई बुक्स या कोई नोट्स अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा आप पढ़ेंगे। तो इसलिए आप जनरल अवेयरनेस की कोई भी छोटी सी बुक आप वो ऑर्डर कर लीजिए, 150 पेज, 200 पेज, 250 पेज, और उसको आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं बोला ही है कि इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बुक रेफर कर सकते हैं, एंड कंसर्न डोमेन्स को तो आपको कैसे करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बस स्टार्टिंग की मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब अगर अपन जॉब में है या कोई भी आप कहीं पे हैं, तो आपको बस एक स्टार्टिंग करना है कि कैसे वापस पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो क्योंकि वैसे भी हाँ, अब अगर हम सीए हैं तो इतना तो पक्का है कि बंदे को पढ़ने की आदत तो है। तो बस उस आदत को एक बार याद दिलाना है। मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको आपको इस आदत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, और आसानी से जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी से आप इसको कवर कर लेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस एग्जाम, ओएनजीसी का जो एग्जाम्स है, एंड थैंक यू सो मच।